नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। जिस तरीके से हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और उनका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है और उनकी प्रैक्टिस सेट करते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह आज भी एक बहुत खास और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है क्षेत्रमिति का एक सब टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं आयत। ठीक, सिलेबस में 3 प्रकार की आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछने का मेंशन किया हुआ है, जिसमें आयत, वर्ग और त्रिभुज है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं आयत से। तो आयत में क्या क्या चीजें होती है उनको समझने के लिए और आयत से आने वाला प्रश्न हम किस तरीके से जल्दी बनाएंगे, वो आज हम यहाँ सीखेंगे। तो पहली बात तो यह होती है कि कोई भी आकृति आयत किस तरीके से दिखती है और किस तरीके से होती है। तो आयत जो होता है वो 4 शीर्ष A, B, C और D, 4 शीर्ष और चारों कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके 90 डिग्री पर बनते हैं। तो चारों शीर्ष के जो कोण हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। एक दूसरी बात, इनकी जो भुजाएं हैं वो कितनी होती है, 4 होती है। अब इसकी एक खास बात यह है कि इनके सामने वाली जो भुजा है, सम्मुख भुजाएं, इसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं AB भुजा DC या CD के बराबर होती है और AD के सामने वाली भुजा BC के समान होती है। तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, समांतर होती हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। जब हमने समांतर रेखा पढ़ी थी तो उसमें हमने बताया था कि समांतर रेखा वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कैसा हो, इक्वल हो। तो यहां भी ये जो डिस्टेंस है A से लेकर D तक की और B से लेकर C तक की, वो भी कैसी होती है, बराबर होती है। फिर इसी में जब आयत की बात करेंगे तो यहां होता है ये लंबाई, ठीक है, A B हो गई लंबाई। इसको हम सॉल्व करने के लिए स्मॉल l का उपयोग करेंगे। फिर B और C होती है चौड़ाई, इसको हम स्मॉल b के रूप से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हिंदी में आ, ला और चौड़ाई का शब्द लिखने में थोड़ा सा ज्यादा जगह लगती है, हमें बड़ा सा लगता है, इसलिए हम उनके अल्फाबेटिकल वर्ड्स यूज करेंगे। तो जो L यहां है वही डिस्टेंस ये होगी, क्योंकि ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं, वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। B और C, यदि B है तो ये भी कैसी होगी, स्मॉल b, तो क्या होगा, वो बराबर होगी। अब बात आती है कि आयत की परिमाप, आयत का परिमाप। सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है कि इन आकृतियों की परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आयत का परिमाप की यदि हम बात करें तो आयत की परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब ऐसी माप जो परिक्रमा करने के बाद वापस वहीं आ जाए, उसके बोलते हैं हम परिमाप। जैसे एक व्यक्ति इस आकृति के अनुसार कोई चीज बनी है, या जैसे पार्क बना हुआ है या मैदान बना हुआ है ना, या फिर कुछ सड़कें इस तरीके से बनी है, तो व्यक्ति A से चलना चालू होता है और B पर पहुंचता है, B से चल के C पे पहुंचता है, C से चल के D पे पहुंचता है और D से चल के A पर पहुंच के वापस आ जाता है, वह उसकी होती है परिमाप। मतलब कोई एक वृत्ताकार आकृति के चारों तरफ घूमकर वापस अपनी जगह आ जाए, वो उसकी होती है परिमाप। तो आयत का परिमाप की यदि बात करें तो व्यक्ति A से लेके B तक गया तो क्या चला, A लंबाई चला, फिर B से लेके C तक चला तो फिर B लंबाई चला, C से लेके D तक चला, फिर L लंबाई चला, फिर D से लेके A पर वापस आ गया तो वो B लंबाई चला। तो यदि किसी आकृति में व्यक्ति चारों तरफ घूमकर जो आता है तो वो लंबाइयों को यदि हम जोड़ दें
तो वो कहलाएगी इसकी परिमाप। तो परिमाप में देखो जो L होता है वो L के साथ जुड़ेगा, जो B है वो B के साथ। तो A यहां कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका गुणांक 1 है। ठीक है, तो एक L और एक L हो गए 2L, एक B और एक B प्लस होके हो गया 2B। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो बचता है 2L प्लस B। इस तरीके से आयत का जो परिमाप है वो क्या बन गया, 2L प्लस B। प्रश्न आता है कि यदि किसी आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो तो बताओ उसकी परिमाप क्या होगा। तो जब आयत का परिमाप पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा लंबाई का मान 30, ठीक है, चौड़ाई का मान 20 रख दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि वो की चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो चेक कर लें कितना हो गया, 50 और 100। यदि ये बात कहता हुआ है, ये मात्रक बनता है सेंटीमीटर में, तो इसकी डिस्टेंस जो बन जाएगी वो भी क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर में। इस तरीके से क्या हो गया, ये आयत का परिमाप का एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बनता है। किस तरीके से बनता है वो ये है, उसका उपयोग कैसे करते हैं वो ये रहा। यदि इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं इस फॉर्मूले में, देखो परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है। यदि इसमें परिमाप लंबाई दिया है तो आप चौड़ाई ज्ञात कर सकते हो, ठीक, परिमाप चौड़ाई दिया है लंबाई ज्ञात कर सकते हो। तो इन 3 मात्रकों में कोई 2 मात्रक यदि आपको पता है तो आप उसका तीसरा मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल लंबाई चौड़ाई देगा। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, मान लो किसी वृत्त का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और यदि उसका चौड़ाई पूछ ले तो लंबाई दिया है प्रश्न में 30, तो बताओ चौड़ाई क्या होगी। तो हमने चौड़ाई की जगह क्या रख देना है, b, क्योंकि चौड़ाई को हम क्या मानते हैं, b। अब इसको हल करना आसान है, गुणा की चीज कहां जाती है, भाग में। ये हमने बेसिक वाले उसमें पढ़ा था। इधर बचा 30 प्लस b, इससे जब इसमें भाग करते हैं तो आधा हो गया कितना, 50 हो गया। अब ये 30 पक्षांतर होके इस तरफ पहुंचा तो प्लस की चीज कहां पहुंच गई, माइनस में। बराबर के दूसरे तरफ आते हैं तो साइन बदल जाते हैं, प्लस की चीज माइनस में और गुणा की चीज भाग में पहुंच जाती है। इस तरीके से यहां भी बचा। अब ये कितना बचा, 20। जिस तरीके से अभी हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने लंबाई मानी थी 30 और चौड़ाई मानी थी 20, तो अब समझ में आ गया कि यदि हम 3 चीजों में से कोई 2 चीज यदि हमें पता है तो हम उसकी तीसरा मात्रक निकाल सकते हैं। तो ये काय में निकल आएगा, सेंटीमीटर की बात हो रही है तो ये काय में बन जाएगा सेंटीमीटर में। समझ में आ गया कि परिमाप से आने वाला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, तो उसका कॉन्सेप्ट पूरा ये रहा, उपयोग इस तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे अब वृत्त का आयत का परिमाप हो गया। परिमाप के कॉन्सेप्ट सारे हो गए कि परिमाप से बनने वाले सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो परिमाप क्या कहलाती है, यदि A, B, C और D है तो यहां से पूरा घूम के वापस उस जगह आ जाना परिमाप कहलाता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक और खास टॉपिक जिसका नाम है इसका विकर्ण। तो परिमाप के साथ विकर्ण की चर्चा होगी। तो ये तो हो गई लंबाई, ठीक, ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो ध्यान से देखें विकर्ण क्या होता है। विकर्ण होता है कि किसी भी
आयत को यदि हम इस तरीके से काटें कि इसके ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा अलग अलग हो जाए, तो वो जो डिस्टेंस कहलाएगी ये उसका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। इसको कैपिटल डी या स्मॉल डी कह सकते हैं। अब इस तरीके से समझ में आया कि इसमें दो प्रकार के त्रिभुज बन रहे, एक तो इस तरफ और उसका दूसरे तरफ। हमें ये डिस्टेंस पता करना है। तब ये डिस्टेंस पता करना है तो ये तो हो गया उसका आधार और ये हो गया उसका लंब। समकोण त्रिभुज के रूल्स में जब पढ़ा था तो क्या था कि समकोण के सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इन दो में एक आधार हो जाता है और एक लंब हो जाता है। तो इसमें यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो जब विकर्ण लिखें काई का आयत का विकर्ण तो हम उसको क्या कहते हैं, डी। अब विकर्ण का मतलब क्या हो गया, डी। यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या कहता है वो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बहुत खास प्रमेय है जो केवल समकोण त्रिभुज में लगती है। तो कर्ण क्या है यहाँ, डी, डी की घात हो गई 2, लंब कितना हो गया बी, बी की घात हो गई 2, आधार कितना हो गया एल, इसकी घात हो गई 2। अब ध्यान से देखो, यदि हमें मान पता है तो हम वर्ग करके उसका वर्ग निकाल सकते हैं, या फिर इसका यदि हम वर्ग कर दें, वर्गमूल कर दें तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो केवल पता चल जाएगा b का मान क्या है। ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है तो d बराबर बचता है √ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका विकर्ण। तो इस तरीके से यदि हमें विकर्ण का मान ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई के मान दिए हुए हैं 30 और यदि 20 है तो हम विकर्ण d निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। 3 और 4 दिया है तो विकर्ण निकाल सकते हैं इस हिसाब से। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 3 और ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो बताओ d कितना होगा। तो d निकालने के लिए यहां हम 3 का वर्ग कर दे, यहाँ 4 का वर्ग 16 और यहाँ 3 का वर्ग 9 और इसका क्या चल रहा है वर्गमूल, 16 और 9 हो गया 25, 25 का का वर्गमूल होता है 5 का। तो पता चल गया कि d का मान कितना आ गया 5। इस तरीके से प्रश्न यदि हमें देगा लंबाई और चौड़ाई तो हम उसका विकर्ण निकाल सकते हैं। इनके जब अभ्यास कराए जाएंगे तब आपको ये इनसे जुड़े हुए सारे प्रश्न हल करने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके जब अभ्यास करेंगे तो पहले आपको पीडीएफ में इसकी एक सीट दे देंगे, पूरा आयत से जुड़े हुए जितने भी सारे क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हम उसका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे इधर। चलो, ये हो गया विकर्ण। तो आयत का विकर्ण होता क्या है, बनता कैसे है, या तो हम इन्हें रट लें सूत्रों को, या फिर हमें उनको निकालना आ जाए कि हम उनको किस तरीके से निकाल सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और ये उसका यूज। अब नेक्स्ट आता है इसका क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल अगला पॉइंट हम पढ़ लेंगे, सबसे खास आयत का क्षेत्रफल। तो आयत की क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। क्षेत्रफल का यह मतलब है कि जिस आकृति का जो चित्र बना है, जिस आकृति का जो फिगर है, उसको रखने पर वो कितनी जगह घेरता है या उस चित्र में कितनी जगह है, वो कहलाता है उसका क्षेत्र। और उसको यदि वो घेर लेता है और उसको हम मापते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। जैसे एक खेत है या एक बगीचा है ABCD, जो आयत के आकार का है, वो कह सकता है कि इसकी लंबाई
कुछ मात्रा में हो, 30, 40, 50 मीटर, सेंटीमीटर, है ना, उसकी चौड़ाई हो इकाई में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो इस तरीके से जो मात्रक हमने पढ़े हैं उनमें से कोई से भी मात्रक इनकी लंबाई के लिए हो सकते हैं। अब जब इनको पता करना है कि ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है ये वाला, ये कितना क्षेत्र उसको घेरता है, तो जब हम देखते हैं कि इसकी ये तो हो गई क्या लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई b। जब चौड़ाई b उस तरफ b और c उतनी है तो यहां पर भी क्या होगा b होगी। जब ये l है तो ये भी क्या होगा l होगा। अब इनसे घिरा हुआ ये क्षेत्र यदि हमें पता करना है तो उसके लिए क्या होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई इसका हो जाता है जर्नली सूत्र, जो कि आपको याद कर सकते हैं। या फिर इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको निकालने का एक अच्छा एक तरीका है, यदि हम इसके दो हिस्से कर दें, इसके दो हिस्से कर दें तो क्या बनेंगे, ये त्रिभुज बनेंगे। तो त्रिभुज के दो हिस्से बने A B C, तो क्षेत्रफल काय का त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC प्लस क्षेत्रफल काय का ADC का, तो ये कहलाएगा काय का आयत का क्षेत्रफल। तो आयत क्या बन जाएगा ABCD। इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा आयत का पूरा क्षेत्रफल। तो आयत त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार ये वाला और ऊंचाई B वाली, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है प्लस एरिया ऑफ ADC। तो ADC में आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ध्यान से देखो L इंटू बी, LB अपॉन कितना हो गया 2 प्लस LB अपॉन 2। इनको सॉल्व करें तो देखो ये एक LB अपॉन 2 है और ये एक LB अपॉन 2 है, तो कितने हो गए 2LB अपॉन 2, कैंसिल हो गया तो क्या बचा LB। तो मतलब क्या L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन गया। हमें याद नहीं रख पाते, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, तो हमें उनको याद करने से बेहतर है कि हम उनको सीख लें कि वो बनते किस तरीके से हैं। यदि हमने ये सीख लिया कि वो बने किस तरीके से तो हमें जल्दी याद रहेंगे और आगे तक याद रहेंगे। फिर जब उनसे बीच से कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमें फॉर्मूले याद करने से बेहतर है कि हम उनके कॉन्सेप्ट पढ़ लें और उनको वहां अप्लाई करें, तो प्रश्न जल्दी बनता है। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, यदि प्रश्न पूछ ले कि लंबाई मान लो 50 सेंटीमीटर है ना, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है। तो सीधा क्या करेंगे, लंबाई कितनी हो जाएगी 50, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40, 5 चौके 20 और 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा इतना सेंटीमीटर की घात 2। अब यहां जो किया गया है ये लिखा हुआ है वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखा है वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, ये हो गया सेंटीमीटर और ये हो गया सेंटीमीटर। तो जब हम 2 गुणा 2 लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं 2 की घात 2। 4 गुणा 4 लिखते हैं तो क्या हो गया 4 की घात 2। उसी तरह जब सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से होगा तो क्या होगा सेंटीमीटर की घात 2। वो भी यही हो रहा है ना, इनके साथ भी तो सेंटीमीटर जुड़ा हुआ है। तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा वो काय में नापा जाता है वर्ग इकाई में। क्षेत्रफल नापा जाता काय में है वर्ग इकाई में। तो ध्यान रखेंगे कि कुछ प्रश्न इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि उनकी इकाई को पहले वर्ग नहीं लगाते, यहां केवल गलत करके इसको केवल सेंटीमीटर लिख देंगे ऑप्शन में और पूछ लेंगे बताओ इसका सही क्षेत्रफल क्या है। तो हमें पता होने के बावजूद भी नंबर सब में सेम दिखेंगे लेकिन उनके मात्रक
अलग मिलेंगे। तो मात्रक को देखने के तरीका यही है कि जब भी क्षेत्रफल पूछा जाए किसी भी चित्र का या किसी भी आकृति का, तो उसमें होता है वर्ग इकाई। क्षेत्रफल काय में नापा जाता है? वर्ग इकाई में। ठीक है, तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब इसके आगे समझ में आ गया होगा आपको कि हम क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फॉर्मूले क्या है और उनका उपयोग क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब प्रश्न पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कमरे की पुताई करता है, किसी कमरे की पुताई करता है और उसमें 4 दीवार को यदि उसको पोतना है, तो वो यदि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना देता है, तो पूरे कमरे का खर्च कितना होगा। तो इस तरीके के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो हमसे बनना थोड़ा सा टफ हो जाता है। पहली चीज तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो 4 दीवारों का किस तरीके से कैलकुलेशन करें। तो उसके लिए ध्यान से देखें, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे का मतलब क्या हो गया? कमरे का मतलब ये है कि यदि एक आयताकार कमरा इस तरीके से हो, एक आयताकार कमरा आयताकार जब कमरा है तो उसमें एक लंबाई होती है, ठीक है, और एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। तो ध्यान से देखें, जब 4 दीवारों की बात करेंगे तो छत को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, छत को शामिल नहीं करेंगे और ना ही फर्श को शामिल करेंगे। तो 4 दीवारों में एक तो हो गया एल और एच के साथ वाला एक हिस्सा जिसको हमें पोतना है, तो एक हो गया एल एच, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों होता है? क्योंकि ये भी एक आयत के आकार का है। जब सामने एल और एच है तो पीछे भी क्या होगा? एल और एच होगा, पीछे वाली जो दीवार है। अब बचा क्या? ये वाली जो दीवार है बाजू साइड वाली, वो भी है ना। तो यहां क्या हो गया? बी, और ये ऊंचाई का क्या होता है? एच। तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, बी एच। तो जब इस तरफ इतना है तो ये जो बाजू वाली जो दीवार दिख रही है वो भी कैसी होगी? बी एच की, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? आयत के आकार के हैं। जब आयत के आकार की बात होगी तो दोनों के क्षेत्रफल कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद इसको यदि हम हल करें कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बनता है, तो एल एच और एल एच मिलके क्या हो गया? 2LH प्लस बी एच और बी एच मिलके क्या हो गया? 2BH। इस तरीके से यदि हम इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचा? एल एच इसमें और एच इसमें, तो एच भी बाहर निकाल लो। तो इस तरीके से किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब प्रश्न ने यदि पूछ लिया कि लंबाई 30 हो, चौड़ाई 40 हो और ऊंचाई मान लो 8 सेंटीमीटर की हो या मीटर की हो, तो बताओ उसका चारों दीवारों को पेंट करने का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो हम इसको हल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2 गुणा 70 गुणा 8, ठीक है, 8 7 हो गया 56, 560 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा? 0, 12, 10 और 1 11, ठीक है, 1120। यदि मीटर में पूछा है तो मीटर की घात 2 और यदि सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर की घात 2। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? क्षेत्रफल।
इस तरीके से जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब इनकी बात आती है कि जो हम सेट पेपर लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो उसमें इस तरीके का प्रश्न जरूर होगा कि जिसमें पूछा जाएगा कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यदि प्रश्न पूछता इस तरीके से कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च मान लो 20 रुपए है, क्या है 20 रुपए है, तो कमरे की चारों दीवारों को पोतने का खर्च क्या होगा, तो इसमें क्या कर देंगे इंटू 20, क्योंकि ये तो कुल क्षेत्र आ गया। जब एक का यदि 20 है तो इतने क्षेत्र का कितना होगा, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो हो गई, ये वाली 2 का गुणा कर लेंगे तो 4 2 और 2 कितना रुपए बन जाएगा, 22,400 रुपए उन दीवालों को पोतने का खर्च आएगा। तो ये काय में बदल जाएगा, रुपये में। प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है। तो पहले यदि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता कि दीवारें होती क्या है, उनका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, और प्रश्न यदि पूछ ले तो हमें उसका मान कैसे रखना है, तो वो इस तरीके से करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खास टॉपिक है, इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक आयताकार बगीचे के बाहर यदि कोई पथ है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर एक बगीचे के अंदर यदि कोई पथ है तो उसका क्या क्षेत्रफल होगा, ये पूछा जाता है। तो यदि मान लो पार्क चलिए शुरू करते हैं अपना खास टॉपिक। नेक्स्ट इसी के आगे है आयत। आयताकार ऐसा बगीचा है या पार्क है जिसके बाहर कोई पथ है, उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, या एक बगीचा है उसके अंदर का जो पथ है, जो रास्ता है, उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम तो पता कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें नहीं बनता है तब हम उनको लेंदी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताते हैं जिसका एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम उसको सॉल्व जल्दी कर सकते हैं। जैसे बगीचा कहाँ है, अंदर, और रास्ता कहाँ है, बाहर। तो ये जो डिस्टेंस है वो मान लो x प्रश्न देगा कि भाई 4 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर चौड़ा पथ है, ठीक। फिर उसके बाद जो पार्क है, पार्क की क्या देगा, वो लंबाई देगा और चौड़ाई देगा। पार्क की क्या देगा, लंबाई और चौड़ाई। और जो बाहर का जो रास्ता है, बाहर का जो रास्ता उसको घेर रहा है ये वाला, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं मिलेगी। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ये तो अंदर का इतना हिस्सा तो L है, लेकिन इसके साथ ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x, और उतनी ही डिस्टेंस यहां पर भी है x। तो x और x जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2x। तो ये लंबाई हो गई L प्लस 2x। और यदि चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी थी, b, तो ये हो गया b, और इसके साथ ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये भी x है। तो जब x और x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x। अब ध्यान से देखें, यदि बड़े वाले आयत के क्षेत्र में से अंदर वाले छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या हमें ये जो पार्क की जो चौड़ाई दिख रही है इसका क्षेत्रफल बचा हुआ ना निकल जाएगा, निकल सकता है ना। तो वही हम यहां करेंगे, लिखेंगे कि पार्क के या आयताकार पार्क के बाहर बने पथ का क्षेत्रफल ये निकालना है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई क्या है L प्लस 2x और चौड़ाई क्या है B प्लस 2x। तो लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस अंदर वाले पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू B, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसको यदि हम सोल्व करें तो जो L का मल्टीप्लीकेशन है वो B के साथ होगा और
एल का मल्टीप्लीकेशन 2x के साथ होगा। एक पहले b के साथ तो क्या हुआ एल बी, एल का 2x के साथ तो 2lx, x का अब इसका दो गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करते हैं तो इसी तरीके से किया जाता है। 2bx प्लस 2x का 2x के साथ तो 2x की घात कितनी हो जाएगी 2। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यहां भी घात 1 है और यहां भी घात 1 है, तो 1 और 1 कितनी हो गई 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा यहां पे 4, यहां कितना आएगा 4 आ गया। फिर माइनस एल बी, अब इसको हल करें तो देखो ध्यान से एल बी और एल बी एक माइनस का और एक प्लस का है, घट जाएगा। बचा कौन है 2lx 2bx और 4x की घात 2। तो देखो ध्यान से 2lx और 2bx प्लस 4x की घात 2 है, तो इन दोनों तीनों पदों में 2x और यहां भी क्या दिख रहा है 2x, तो 2x क्या कर लें हम कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा यहां l प्लस b प्लस 2x। इस तरीके से जो फॉर्मूला बना है उससे हम सीधे अंदर वाले पार्क के बाहर यदि कोई पथ बना है तो उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अंदर वाले पार्क के बाहर यदि कोई क्षेत्र घिरा है तो उसका क्षेत्रफल हम इस फॉर्मूले से इस पथ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, यदि प्रश्न पूछा जाए कि मान लो अंदर वाले पार्क की लंबाई 35 चौड़ाई 30 मीटर की यदि है, लंबाई 45 चौड़ाई 30 मीटर की है और उस पथ की लंबाई या उस पथ की जो चौड़ाई है वो 2.5 मीटर की है, तो बताओ उसके बाहर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बाहर जो पथ बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसको हम यहां पुट कर दें। देखो 2 लिखा है, 2x का मतलब क्या हो गया, उसकी चौड़ाई कितनी है गुणा 2.5, फिर लंबाई कितनी है अंदर 45, चौड़ाई कितनी हो गई 30 इंटू 2 गुणा x कितनी हो गई 2.5। अब इसको हल कर लो तो ये हो गया 2.5 दूनी 5 है ना, फिर 45 और 30 75 प्लस 2.5 दूनी 5, तो कितना हो गया 5 गुणा 75 और 5 80, तो कितना हो गया 8 पंजे 40 और 0 मीटर वर्ग या वर्ग मीटर। इस तरीके से प्रश्न को हम फॉर्मूले से आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला इजाद कहां से हुआ है, इस कॉन्सेप्ट से। अब यदि आपको प्रश्न पूछा जाता, हम पुराने मेथड से कर रहे होते तो यहां हम एल और बी अलग अलग तरीके से हल कर रहे थे। यदि हमें ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला किस तरीके से इजाद हुआ है उस कॉन्सेप्ट से, अब देखो ध्यान से, तो हम उसको इस तरीके से हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसी के साथ यहां एक और चीज परिवर्तित की जाती है, यदि ये बाहर ना पूछकर क्या कर दे, इसको अंदर कर दे, क्या कर दे अंदर कर दे, तो केवल सूत्र में परिवर्तन हो जाएगा और यहां जुड़ जाएगा क्या माइनस जुड़ जाएगा, बस ये प्लस हट जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि बाहर वाले रास्ते के अंदर यदि कोई पथ है तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलो समझते हैं इसको कैसा हो जाएगा। 2x इंटू एल प्लस बी, और योग प्लस है, जहां पे प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा ये अंदर बने पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है। जब हम इनके अभ्यास प्रश्न करेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इन फॉर्मूले का उपयोग करके इनके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा वो आयात से संबंधित जितने सारे प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना है, उस सारे तरीके के फॉर्मूले आपके सामने हैं।
ठीक है, अब इसका अभ्यास लगाएंगे हम, केवल उसमें आयत से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है, जो हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस सेट हम पहले प्रोवाइड करा देंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे इन कॉन्सेप्ट से। फिर नहीं बनेगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दूसरी बात, जब हो जाएगा वो सेट तब हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको कराएंगे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, ठीक। थैंक यू।